स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं आया कि फैमिली वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे? One of the main things about doing this was also to break the taboo around buying laundry. If I am embarrassed about selling, how would I alleviate the problem that is there? आपके दिमाग में पहले ये आइडिया कैसे आया? थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. मैं बॉम्बे में था, जो फर्स्ट इंटरव्यू दिया एंड दे ऑफर्ड मी 3000 रुपीज. बॉम्बे में तो मेरा इसका वड़ा पाव नहीं निकलेगा, तो उन्होंने PHP में एक साइट बना दी है, बना दो. उसमें क्या, मुझे क्या पता PHP क्या. उसमें कितना, तो मैंने 8 दिन लगे, 8000 दे दो. ओके, ये तो बढ़िया है. It went on from 1 to 2 to 3 to 10 and made a lot of money on it. डैड ने बोला कि अरे 2-4 अपार्टमेंट खरीद लो. नहीं, लैंडलॉर्ड थोड़ी बनना है मुझे तो किताबें पढ़ना पसंद है, मैं हूँ की. तो तभी याहू में बहुत फ्री सॉफ्टवेयर के लोग काम कर रहे थे. एक मैसेज बोल्स करके प्रोडक्ट था, तो जो स्केल अप करना था, तो उन्होंने बोला यार कपल कर सकता है. तो मैं बैंगलोर आया, यहाँ पे आया तो देखा तो रास्मस लर्डॉफ जिसने PHP इन्वेंट किया वो है, काम कर रहा है. दूसरी तरफ जेरेमी ज़ोर्नी जिसने माइसिकल इन्वेंट किया वो काम कर रहा है. डगलस क्रॉकफोर्ड जिसने जेसॉन बनाया वो सामने बैठा है. देख के मेरे आंखें खुल गई कि क्या रहा है यहाँ पे. किसी ने तो ये किया था कि जिस सेक्शन ऑफ याहू में हम बैठते थे, 4th फ्लोर का C विंग, ओके, इतना सा, कितने एंटरप्रेन्योर्स थे और कितने कंपनीज बने, उसका किसी ने लिस्ट बनाया था. वो 27 पे जाकर रुक गया, बोले कि और ऐसा केदार करके फ्रेंड काम करते हैं. केदार said that my girlfriend wants to start a lingerie brand. Instead of starting a lingerie brand, why don't we look at the demand supply का जो gap है. और ये मेरा सुपर पावर है. ऑनलाइन लॉन्जरी मार्केट है जीरो, nobody was buying lingerie. मैंने कितने ही औरतों से बात की, okay, a lot of women, and everyone said that they will not buy lingerie. They need to touch, they need to feel, they need to figure out the fabric, they need to figure out the stitch, they need to figure out the comfort of wearing it, and then they will. If I would have gone by that, I would have never started. Absolutely. Shoppers Stop had a 300 square feet space. 300 square feet space में मैंने जब उनसे बात की तो ये 9 साइज हम स्टॉक करते हैं, क्योंकि लोग आते हैं और बोलते हैं कि और वैरायटी दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ. रेगुलर इंडियन, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी स्टॉक करते हैं और ये साइज स्टॉक करते हैं. नाउ दैट इज़ अ गैप, क्योंकि अगर यहाँ पे इतने साइजेस हैं, वहाँ पे इतने साइजेस हैं, यहाँ पे क्या है. So it made complete sense to fill that gap, and that's what Xeon is. So let's welcome Kapil sir in Genius Story House, the founder of Zivame. How are you, sir? All good, all good. It's a pleasure to be here on this podcast with Aryan, and I'm just loving every moment of it. Especially the pre-recording discussions have been very insightful. Thank you so much, sir. So कैसा लगा आपको स्टूडियो? स्टूडियो तो बहुत बेहतरीन है, मतलब it's beautiful. I wish my office was as beautiful. So sir, 2011 में आपने स्टार्ट किए ज़िमामे को, एंड स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं आया कि एक मैं लॉन्ड्री चीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे? आपके दिमाग में कभी वो सब चीजें नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आए, क्योंकि कभी इस तरह से सोचा ही नहीं. आई हैव बीन ब्रॉट अप रियली वेल बाय माय मॉम, सो आई डोंट थिंक ऑफ दीज थिंग्स. अगर लॉन्जरी बेचना है या फिर सैनिटरी पैड्स बेचना है या फिर कुछ बनाना है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि एज अ मैन इट्स एज गुड एज अ टी-शर्ट और एनीथिंग एल्स. हाउ इज इट एनी डिफरेंट? Right, sir. One of the main things about doing this was also to break the taboo around buying lingerie. अच्छा. Women would go to retail shops, and most retail shops will be manned by men, not by women. And then they would go there, ask for their size. It was a very uncomfortable thing to do in person. And to alleviate that, it was very important to create a layer of abstraction where they would be able to buy what they want in the size that they want without being embarrassed. If I am embarrassed about selling, how would I alleviate the problem that is there? So that thought never crossed my mind. आपने लॉन्ड्री स्टार्ट कर दिया, सेल आउट करना थ्रू आवर वेबसाइट. आपके दिमाग में पहले ये आइडिया कैसे आया, ये मुझे जानना है. ज़िमामे अलोंग विद द रिचा मैम. रिचा मैम से कब मिले, मुझे वो पूरी पर्टिकुलर जर्नी जाननी है. थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. So I graduated in 2001. अच्छा. .com bust had just happened 2000 का, and there were no jobs. And मैं बॉम्बे में था, तो इंजीनियरिंग खत्म की थी. I went out to SEEPs, MIDC etc. in Bombay to get a interview. वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी लोगों की.
फर्स्ट इंटरव्यू दिया, आई वाज इनटू हार्डकोर कर्नल प्रोग्रामिंग, लिनक्स कर्नल, हर्ड तभी HURD का कर्नल बन रहा था, विच वाज सपोज टू बी अ माइक्रो कर्नल रिप्लेसिंग लिनक्स, गीकरी। FSF GNU के साथ काम करता था। एंड जो फर्स्ट इंटरव्यू दिया, हार्डकोर इनटू कर्नल प्रोग्रामिंग, एंड दे ऑफर्ड मी 3000 रुपीज। बॉम्बे में तो मेरा इसका वड़ा पाव नहीं निकलेगा एक महीने में। 3000 a month, right? 3000। एंड तो मैंने बोला ये तो नहीं चलेगा, तो मैंने इसमें कुछ और करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्या करते, वेब प्रोजेक्ट्स है। तो आई चेकड आउट ऑनलाइन, रीच्ड आउट टू सम पीपल ऑन सम वेबसाइट्स हु वांटेड टू गेट वेब प्रोजेक्ट्स डन। वेब प्रोजेक्ट्स कभी किए नहीं थे, कर्नल प्रोग्रामिंग वाला बंदा हूँ, सी डीप लेवल। एंड तो उन्होंने बोला PHP में एक साइट बनानी है, मैंने बना दूँ, उसमें क्या, मुझे क्या पता PHP क्या। तो मैंने बना दी वो साइट। तो 8 दिन लगे बनाने के लिए, और उसमें कितना, तो मैंने बोला 8 दिन लगे, 8000 दे दो। मैंने ओके, मैंने ये तो बढ़िया है। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मोर एंड आई स्टार्टेड चार्जिंग मोर। मैंने रियलाइज कि कितना चार्ज कर सकते हैं इसके लिए, ये वो PHP तभी इतना प्रेवलेंट नहीं था जितना अभी था, काफ़ी प्रेवलेंट था, लेकिन पर्ल जितना नहीं था। एंड इट वेंट ऑन फ्रॉम 1 to 2 to 3 to 10, and later on became a large team of developers sitting out of Bombay and developing these projects, and made a lot of money on it. So much money that I started a publishing company. I had money and I thought that okay, क्या कर सकता हूँ मैं इसका। तो डैड ने बोला कि अरे 2-4 अपार्टमेंट खरीद लो। तो मैंने बोला कि नहीं, लैंडलॉर्ड थोड़ी बनना है मुझे, मुझे तो किताबें पढ़ना पसंद है, मैं हूँ geek। तो मैं किताबें पब्लिश करूंगा, और किताबें पब्लिश करने के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो अरे मैंने, कब की बात है? ये है 2002, बिकॉज 2001 में मैंने शुरू किया। 2002 में मैंने आई हैड इनफ मनी टू स्टार्ट पब्लिशिंग कंपनी बाय द एंड ऑफ इट 2002, एंड आई स्टार्टेड पब्लिशिंग कंपनी। रॉक्स वाइली से लोगों को हायर किया, ऑथर्स लेके आया, बुक्स पब्लिश किए, प्रिंट किए। What I did not figure was it's not as simple as just getting authors to write books and to publish, print them. So basically Distribution. what you do is कि मुझे बुक लिखना है। नहीं, तो मुझे नहीं लिखना है, मुझे तो आता भी नहीं ना। मैं तो अभी भी कॉलेज से निकला 2 साल पहले। तो मैंने जो एस्टेब्लिश्ड ऑथर्स हैं जिनके साथ मैं काम करता था, एज फॉर फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, GNU एक्सेट्रा, एबन मोगलन टाइप, या फिर रासमस तो नहीं आता था मैं, रिचर्ड स्टॉलमैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनके साथ काम करता था उनसे बात की थी, और भी काफ़ी लोगों से बात की थी, फ्रॉम अर्जेंटीना एक्सेट्रा, इटली। एंड उन्होंने बुक्स लिख दिए और मैंने पब्लिश कर दिए, प्रिंट कर दिए। लेकिन द मेन पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, और तभी मुझे इंपॉर्टेंट समझ में आया कि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। जी, वेदर यू आर डूइंग द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज व्हाट क्रिएट्स अ कंपनी। जी। एंड वो मुझे लर्निंग वहाँ पे मिली। आई कुड नॉट क्रैक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सो मैंने कंपनी बंद कर दी। तो तभी मुझे याहू क्यों? यू सेड कि बुक्स आप क्रैक पब्लिश नहीं किया। कर पाए डिस्ट्रीब्यूशन को, क्यों? Right. ऐसा क्या दिक्कत आ गया था? सो जब डिस्ट्रीब्यूशन का टर्न आया, तो मेरी जो टीम थी जो डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर रही थी, वो मेरे पास आई, और उन्होंने कहा कि बॉस हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, अभी तक तो सारे ग्रीन सिग्नल्स थे, तो अचानक से क्या हो गया। तो मैंने जाके पब्लिशर जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर भी नाम दूंगा, बट उनसे बात की बॉम्बे के। उन्होंने कहा कि देखो BPB ओरेली वगैरह से, रॉक्स, सबसे प्रेशर आया कि ये बुक्स रखोगे तो हमारे बुक्स नहीं मिलेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, तो आपका धंधा तो मैं बंद कर नहीं सकता, मेरे पास इतने मसल है नहीं। तो फिर मैंने बुक्स में से विड्रॉ कर लिया। मतलब आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे मुझे, जैसे आपके पास जो समझिए ऐसे, जी, अगर आप एक लॉन्ड्री बिजनेस चला रहे हो, और IFB ने आके बोल दिया कि अगर इनका लॉन्ड्री बिजनेस में आप ये करोगे तो आपके सारे IFB के मशीन जो भी यूज कर रहे हो बंद करवा दूंगा। गेटिंग ये सर। ठीक है, ये हुआ। So it was very simple and it was a very practical thing. I understand what they were doing was very practical. I would have done it if I had the muscle to do it. And तो तभी Yahoo में बहुत फ्री सॉफ्टवेयर के लोग काम कर रहे थे. Yahoo was building a lot of products. Yahoo was the primary internet company at that time. Google wasn't. Yahoo was the primary internet company at that time. And एक मैसेज बोर्ड्स करके प्रोडक्ट था, तो जो स्केल अप करना था, तो उन्होंने बोला कि यार कपिल कर सकता है, इसको बुला दे, ही अंडरस्टैंड्स वेरी लो लेवल स्टफ, वो कर देगा। तो मैं बैंगलोर आया, Yahoo में तभी इक्का दुक्का कितने 25 लोग थे, इंक्लूडिंग HR एडमिन यहाँ पे। और यहाँ पे आया तो देखा तो रास्मस लर्डॉफ जिसने PHP इन्वेंट किया वो है, काम कर रहा है। दूसरी तरफ जेरेमी ज़ोर्नी जिसने MySQL इन्वेंट किया, वो काम कर रहा है।
डगलस क्रॉकफोर्ड जिसने जेसॉन बनाया वो सामने बैठा माय हुआ है। गॉड, तो मेरी तो द हालत याहू खराब। टीम, हाँ मतलब मैंने देख के fascinating. मेरे आंखें खुल गई कि हो क्या रहा है यहाँ पे। बचपन से मेरा ये था कि सीखने का बहुत शौक है, शौक नहीं है वो कंपल्शन है। तो बेसिकली मेरी मॉम तो मुझे थर्ड स्टैंडर्ड से ये कर दिया कि स्कूल से आने के बाद दो न्यूज़पेपर होते थे, एक मराठी और एक इंग्लिश, वो पूरा स्टार्ट टू एंड पढ़ो, उसके बाद खाना मिलेगा। तो ये ऑबिचुरी से लेके सब कुछ में चाट डालता था। बाय सेवेंथ स्टैंडर्ड आई रेड द सीरियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड मतलब ऐसे कैसे होंगे सारे बुक्स मैंने 9th 7th तक खत्म कर चुका था। 10th स्टैंडर्ड में मुझे पता चला कि 2 साल पहले आइजैक एसिमोव मर गया, तो मैं फूट फूट के रोया था। तो ये सारे सीन थे। तो सीखने को मिल रहा है तो सीखेंगे। मतलब संस्कृत में कहावत है, कहावत बोलते हैं क्या बोलते हैं, श्लोक में कहावत है, बताइए हाँ, कहावत तो बोलते अमिद्यादपि कांचनम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम, कि कचरे में भी अगर सोना पड़ा हुआ हो तो उठा लो, और बच्चे से भी अगर अच्छी बात सीखने को मिली तो सीख लो। तो फिर ये बचपन से ही सिखाया गया है। तो फिर यहाँ पे तो दिग्गज लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो सीख लिया, ज्वाइन किया, एक के बाद एक अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम किया। क्या सीखे आप याहू से, और याहू का सबसे बड़ा रीजन क्या था फेलियर का? सो याहू से मुझे एक्सीलेंस सीखने को, परफॉर्मेंस, स्केल, हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट्स इन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास मैं जब याहू अवतार्स पे काम कर रहा था, 3 लोग, तीनों में यूएक्स भी हैंडल हो रहा है, डेवऑप्स भी हैंडल हो रहा है, फ्रंट एंड बैक एंड इंजीनियरिंग, क्यूए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सब 3 लोग ही हैंडल कर रहे हैं। मैसेज बोर्ड्स में मैं जब था तब 7 लोग थे। मैसेज बोर्ड्स इज अ बिग, वाज अ बिग प्रॉपर्टी। फाइनेंस मैसेज बोर्ड्स, याहू ब्रीफ केस, 2 people। सो ये सारे प्रोडक्ट्स में मैंने काम किया है, क्विकली डेवलपिंग प्रोडक्ट्स in a short while with limited resources, making them performant, making them scale for millions of users was something that was amazing, and learned the basics of it and the higher level. Yahoo से ही तो Hadoop के कंपनी जैसे Hortonworks निकले, एंड किसी ने तो ये किया था कि जिस सेक्शन ऑफ याहू में हम बैठते थे, 4th फ्लोर का सी विंग, ओके, इतना सा, वहां से कितने कंपनीज निकले हैं, कितने एंटरप्रेन्योर्स निकले और कितने कंपनीज बने, उसका किसी ने लिस्ट बनाया था। वो 27 पे जाकर रुक गया, बोले कि और नहीं करना, सिर्फ उतने से इसमें से। एंड दिस इज वे बैक, ओके, दिस इज इन 2004। तो Great. ऐसे कितने थे एंटरप्रेन्योर जो निकले थे? बहुत थे, रूबन फुकेन है, मेकिन महेश्वरी के बाद में फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया था, जिसने अभी उद्यम चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम करे उद्यम के साथ। सबके गुरु तो विजय रामचंद्रन थे। मतलब इवन नाउ व्हेन आई एम, he used to be my manager, even now when I'm facing a problem, I think in terms of how would Vijay R, which was his Yahoo ID, do this or go about doing this. So ये सारा सीखने को मिला वहाँ पे। Yahoo, why didn't it work? Because Yahoo was a hardcore tech company, but Yahoo wanted to be a media company. There was a lot of structural changes at the top, which Terry Semel came in, wanted Yahoo to be a media company. That is not your DNA. कौवा चला हंस की चाल वाला सीन हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया, हंस चला कौवे की चाल। तो मतलब याहू को मीडिया कंपनी बनना था। हाँ, मतलब टॉप से ये आया कि मीडिया कंपनी बनेगी, जबकि याहू है टेक डीएनए। हाँ, राइट। तो याहू, इफ यू वुड हैव स्टक टू टेक डीएनए एंड बीन लाइक गूगल, जो हमारा कंपटीशन था गूगल, ठीक है, नई नई कंपनी आई थी गूगल तभी, और हमारे टेक, वी यूज्ड टू इवन आवर अपार्टमेंट्स गूगल के वाले के और हमारे यहाँ पे बैंगलोर में आमने सामने हुआ करते थे, यहाँ वहाँ पे। सो देयर यूज्ड टू बी कांस्टेंट राइवलरी, and when you leave that and say you want to be a media company, then you're changing your DNA. So DNA change abhi bhi, if you look at splicing etc technologies, so is a big deal. Right. So DNA change is a big deal. Now you can pivot a business model, but you can't change your DNA. And so I think, okay, in my limited understanding of business and things, that was the possible cause of what. Go ahead, sir. Then what really happened after that was Yahoo ये चल रहा था, फिर Reliance आया मेरे पास, 3 साल Yahoo में था, and Reliance wanted to set up a set of internet companies, जहाँ पे they kept pursuing me कि ना ना बोलते गया कि Yahoo कौन छोड़ेगा। Then Yahoo का जैसे से DNA डिग्रेड होते गया, तो मैंने Reliance ने ऑफर दिया, which was amazing, तो मैंने ले लिया। And I came to Bombay, I set up a few companies with Reliance, मतलब helped set up, not set up, and I helped set up a few companies with them, बहुत लोगों ने काम किया, and वो करके फिर वापस बैंगलोर आया, क्योंकि मेरा डीएनए याहू ने चेंज कर दिया। आपका डीएनए क्या हो गया? मेरा डीएनए जो पहले से था उसको याहू ने बहुत निखार दिया, इन Example? टर्म्स ऑफ
frugality in terms of performance, in terms of scale, small teams, limited resources, building great products which are usable, usability, user-centered analysis, user-centered design के concepts हैं, DevOps के concepts हैं जो मैंने याहू में, तभी DevOps बोलते भी नहीं थे उसको, तो फिर जो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग के concept जिसको हम बोलते थे graceful degradation at that point, जो later on became responsiveness, so वो सारे concept जो थे big data के concept, ये इन्होंने मुझे काफी चेंज कर दिया. So after that Reliance was not a fit. So I worked with Reliance, helped them set up their things, bigdata.com वगैरह, and came back to Bangalore, worked with ESPN. तो तभी जब मैं Reliance में, मेरे साथ केदार करके फ्रेंड काम करते थे, तो amazing guy, and Kedar said that my girlfriend wants to start, his girlfriend at the time Richa wants to start a lingerie brand. So your friend said that. Yeah. So I said, अच्छा, I think it would be interesting. तो जब मैंने बात किया तो हम लोग को ये पता चला कि, और rather realization हुआ कि instead of starting a lingerie brand, क्योंकि distribution का तो मुझे पंगा पता है, तो एक बार जला हुआ फूक फूक के, तो instead of starting a lingerie brand, why don't we look at all these brands, getting them access to these consumers, and consumers, the demand supply का जो gap है, और ये मेरा super power, identifying gaps. There are multiple types of people who do something based on belief. कि I believe that this will do well. Right. Now that fails most of the time. Sometimes it works. The belief हमारे इंडियन, अगर आप शास्त्रों में देखें तो 4 स्टेट्स होते हैं, जैसे हमारे बाइनरी होता है 0 1 which is true false, वैसे 4 होते हैं. तो true, false, I believe it is true, I believe it is false. Okay. I don't have conclusive evidence of it being true or false. Now, in this particular case, जैसे जैनिज्म में तो 8 होते हैं ऐसे states. Imagine the complexity of logic. Then one part works on belief. I believe this will work, so I will do this. I may not have any definitive proof of it. Second is I go by data. कि मेरे पास ये data है, and this data tells me that this particular sector and this particular product is what I should be doing. Okay. Getting you. Now, the fallacy in the data part is separate. The chances of success go up astronomically as compared to belief. However, if there is so much data about something, that means the number of people who have done it is so high to have generated that data. So if something has been so done with कि उसका data publicly available है जो हमारे पास है, तो करने लायक नहीं रह बचा, unless you have an insight into it which has been missed by everyone. Getting you. And most VCs work on this phenomena कि तुम्हारा total addressable market क्या है. अगर तुम्हारे पास इतना डेटा है कि तुम total addressable market define कर सको, so it's not a great thing. Okay. सर मार्केट इम्पोर्टेंट होता है. लॉन्जी मार्केट 2011 में जब आप स्टार्ट किए थे कितना बड़ा था? Online lingerie market was zero. Nobody was buying lingerie online. Exactly. So सब जाके ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते थे. yes, और ऑफलाइन का डेटा नहीं था. So 2000 आपको फंडिंग कब मिला? पहला फंडिंग 2011 हमने शुरू किया 11 दिसंबर नहीं, ओ 2010 या 11, अभी तो मुझे याद नहीं, 15 साल हो गए उसको. तो 2010 या 11 में शुरू किया, अगस्त में, महीना याद है, अगस्त में हमने लॉन्च किया. ऐसे क्या हुआ था? अगस्त से याद है, बाकी इंडिपेंडेंस डे ना, हाँ. तो इसी याद है. Okay. और क्यों याद रहेगा. एंड उसके 3 महीने में हमने फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग रिलीज किया था 3 मिलियन का. सो दैट वाज वेरी फास्ट. इट स्केल्ड अप रियली फास्ट. 2012 में 10 11 12 नहीं, 10 या 11 में से एक. वो देख लो आप ऑनलाइन, एक सर्च मार दो, जेमिनी से पूछ लो, गूगल ऐसे या कहीं से भी, और आपको फंडिंग किस बेसिस पे मिला? आपका मार्केट ऑनलाइन में जीरो था, ठीक है, ऑफलाइन में डाटा अवेलेबल नहीं था. नहीं, क्योंकि हमने वो मार्केट जनरेट किया. So राइट. to start the company, when you look at data, Right. now the third part पे आऊंगा मैं, which is the gap identification. अगर डेटा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता. सर आपने Identifying नया gap. मार्केट बनाया है लॉन्जी का ऑनलाइन. Right. सो अगर जो आपने देखा और रिचो मैम ने देखा एज अ फाउंडर, Yes. एज अ को फाउंडर्स, Yes. बोथ ऑफ यू, कि हाँ आगे चल के लॉन्जी मार्केट कुछ भी खरीदना है लोगों को, इसी से लोग खरीदेंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था. सो मैं बताता हूँ ये थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है. या And you प्लीज. could apply this thought process anywhere. जैसे मैं अभी पैरापो बेवरेजेस में भी सेम थॉट प्रोसेस.
So what you have to look for is identifying gaps in this system, gaps in the universe around. The first part was belief, second part is data, third part is gap identification. Now gap Okay. identification is identifying places which don't exist, which is like a void, a vacuum, and nature abhors vacuum. It fills it up. Whenever there's a vacuum, nature will fill it up with something, and that's what you have to do. So if there is a vacuum, say मैंने कितने ही औरतों से बात की, okay, a lot of women, and everyone said that they will not buy lingerie online. They need to touch, they need to feel, they need to figure out the fabric, they need to figure out the stitch, they need to figure out the comfort of wearing it, and then they will buy. If I would have gone by that, I would have never started, because Absolutely data said no. Now, the gap that I saw was this: manufacturers manufactured everything from 32 AA to 48 GG. GG. Those are sizes. अच्छा, okay, fine. Cup sizes and band sizes in lingerie. Now, on the other hand, what happens is when I talk to retailers, the retailers say that they only sell 32 ABC, 34 ABC, and 36 ABC. Now, the mathematical size difference between availability and what is being sold. When I talk to women said that most women said that they are 34B. Now, India is like 28 countries put together. Okay. The population that time possibly 1.2 billion, 1.3 billion जो भी था, उसका आधा पकड़ लो, उसमें उसका 1/10 पकड़ लो, चलो, that is the one wearing lingerie. हम सोचते हैं कि बाकी के पहनते ही नहीं lingerie. गलत assumptions, but ठीक है, just for simplicity sake. Now, even with that many people, it can't be that all the women I talked to, most of the women I talked to, were 34B. The remaining Okay. few were 34C. अभी ये possible नहीं. Mathematically possible नहीं. So there is a gap. What is the gap? The gap is that these people want it, the women, because they are in these sizes. That's why the manufacturers make all these sizes. But the gap is that there is no place which is big enough to store all of these sizes and all of these styles. अगर हर स्टाइल के इतने हैं, 32A, 32B, 32A, 32BB, 32C, 32D, 32DD, 32E, ऐसे करते करते G तक जा रहे हो, GG तक जा रहे हो, और फिर हर एक साइज 30 से लेके 48 तक. Do the combinations. Now, when you do that, it is not possible for anybody to stock. When I go to Shoppers Stop, Shoppers Stop had a 300 square feet space. 300 square feet space में मैंने जब उनसे बात की, तो that was the largest space. बड़ा दुकान. And ये 9 साइज हम स्टॉक करते हैं, क्योंकि लोग आते हैं और बोलते हैं कि और वैरायटी दिखाओ, और दिखाओ. रेगुलर इंडियन. एंड सो हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी स्टॉक करते हैं और ये साइज स्टॉक करते हैं. नाउ दैट इज अ गैप, क्योंकि अगर यहाँ पे इतने साइजेस है, वहाँ पे इतने साइजेस है, यहाँ पे क्या है? सो it made complete sense to fill that gap, and that's what Xiaomi was doing. Xiaomi, it was a very commonsensical, logical thing to do. Gap identify, fill the gap. That's about it. That's what you both have done, right? Yes. Within a time period, let's set the example from 2011 to or after starting the Zimame, the next 1 year में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था? बिकॉज अब वेबसाइट आपको पता चला कि अच्छा चलो ऑनलाइन करते हैं ये. तो मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी करने का ज़्यादा याद रखता नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीज़ें याद है बताता हूँ. तो when we started, our primary consideration was that most orders will come from tier 1 cities, Mumbai, Delhi, etc. tier 1 cities से, क्योंकि हमको लगा कि इंटरनेट एक्सेस चाहिए, कार्ड चाहिए. One of the things that we did right from start was that we said कि हम COD रखेंगे नहीं. सब मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, तभी अलग अलग कंपनी से दोनों COD थे. एसेंशियली वो नज़्म है ना, ये जो थोड़े से है पैसे खर्च तुम पे करूँ कैसे, बस वो अप्लाई हो रही थी वहाँ पे. और तो मैंने सोचा कि मेरे यहाँ से प्रोडक्ट बाहर जा रहा है और मेरे पास पैसे आए नहीं उसके अभी तक. वो आएंगे जब उसके पास पहुंचेगा और वो वहाँ पे पे करेगा, फिर आएंगे मेरे पास. बहुत लंबा प्रोसेस है. हाँ, लंबा प्रोसेस. तभी तो बहुत दिन लगते थे. तो अभी जैसा सिस्टम ऑयल यूपीआई कहाँ था उस टाइम पे? यूपीआई नहीं था, ई-कॉमर्स नया था. सो मैंने बोला कि COD रखना ही नहीं है. हमने तीनों ने, केदार की भी काफ़ी इनपुट्स आते थे. केदार वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल. केदार वॉज डायरेक्टर ऑफ कॉमस्कोर,
So he had a lot of data and understanding of data. तो हमने सोचा कि COD रखना नहीं, इनफैक्ट सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रखते हैं, हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के हम आपको 50 रुपीज़ ट्रांजैक्शन चार्ज करेंगे, क्योंकि वो जो 2.5% 2.8% थे ट्रांजैक्शन चार्ज, वो भी हम अपने जेब से नहीं डालते, MRP पे बेच रहे हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं, शिपिंग चार्ज भी 50 रुपये चार्ज करेंगे. Great. No free shipping. And it worked because there was nobody else doing it, right? There was a void. When you're filling a void, you fill it at your own terms. So when you're working in a market which has already enough data generated, which is already mature, you work as per the market terms. But when you're filling a gap, you work with your own terms. And that worked for us, and people were ordering. And we realized that our orders would come, 50% of our orders or more than 50% from tier 2, tier 3 villages, ये सब मिला के. वो villages वाले ऑनलाइन ऑर्डर करते थे? Yes. So that was a revelation कि इस्लामपुर वेस्ट बंगाल से, गिरिडीह बिहार से, आसाम के किसी विलेज से, कहाँ से ऑर्डर, जम्मू के पास, कहीं पास या दूर, मुझे पता भी नहीं था, मैंने गूगल मैप से देखा भी नहीं. आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या था? बिकॉज देखिए इंटरनेट यूजर्स आर वेरी हायर इन द टायर 1 सिटीज, राइट? बट कंपेरेटिवली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में बहुत कम यूजर्स है. इवन इंटरनेट भी ना के बराबर, फोन ही ना के बराबर. अभी तो बहुत परवेजिव हो गया इंटरनेट, बट तभी बहुत कम था. बट उस टाइम पे ऐसा क्या था जो मजबूर किया कि नहीं ऑनलाइन, ऐसा क्या दे रहे थे आप? Essentially the entire style range and the entire size range, and ये जो विलेजेस हो या टियर 1 के बाहर का जो भी एरिया जी, वहाँ पे पैसा है. इफ यू गो टू मिर्जापुर फॉर एग्जाम्पल, विंध्याचल चले जाओ, आपके एरिया की बात करता हूँ, ठीक है, मतलब गोरखपुर से काफी दूर है, बट हाँ ठीक है. बोलिए. मिर्जापुर बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ कारपेट्स. वहाँ पे जाओ, देखो कि कितना पैसा है वहाँ पे. पैसा है. नाउ दीज गाइज आर ऑल्सो एजुकेटेड, दे आर रनिंग द फैमिली बिजनेसेस. वहाँ पे पैसा आता है, खर्च किस पे करेंगे? लैंड खरीदेंगे, वहाँ पे शादी हॉल बनाएंगे, यही होता है जनरली. तो मैंने काफ़ी रोड ट्रिप्स की अक्रॉस इंडिया टू अंडरस्टैंड इंडिया एंड द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया. आई हैव डन month long 2 month long road trips across India. क्या सीखे आप? लोग क्या है, लोग सोचते कैसे हैं, लोग का काम कैसे करते हैं, लोगों की परेशानियां क्या है. तो क्या था जनरल में? मैंने एक रोड ट्रिप किया है यहाँ से, फ्रॉम बैंगलोर टू पुणे टू बॉम्बे टू बड़ौदा, उदयपुर, जयपुर करते हुए दिल्ली, किच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी. बस ये 1.5 महीने का इंडिया ही घूम लिया सर. हाँ, ये तो सिर्फ ये वाला. क्या सीखे ओवरऑल आपने लोगों के बारे में? क्या सीखा टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज के बारे में? सो लोगों के एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा है. हम इंडियंस है ना, हमारी एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा. एवरीवन वांट्स टू गो बियॉन्ड वेयर दे आर राइट नाउ, व्हिच इज एन अमेजिंग क्वालिटी इन इंडिया. कि आज जहाँ पे है, कल उससे 1 कदम रहेंगे. 10 साल बाद मेरे बच्चे उससे 10 कदम आगे रहेंगे. पेट काट लेंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और पैसे हैं तो वो पैसों का बराबर से इस्तेमाल करेंगे. इंडियंस पे ये लगता है कि हम खर्चा नहीं करते. इवन जो थाईलैंड जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जो घूमने के लिए, लोग बोलते हैं इंडियंस आर वेरी पुअर ट्रैवलर्स. नो, इंडियंस आर वेरी स्मार्ट ट्रैवलर्स. वो बराबर चीज़ों पे बराबर खर्चा करते हैं, और जो चीज़ बराबर नहीं है उस पर पैसे फुकट में नहीं देते. जो यूरोपियंस जहाँ पे पैसे खर्च करेंगे वहाँ पे नहीं करेंगे. ये बहुत अलग जगह पर खर्चा करते हैं जहाँ पे वैल्यू हो. इफ यू प्रोवाइडिंग देम वैल्यू, दे वोंट होल्ड बैक, और दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जैसे अगर आप देखोगे तो बॉश के 7 पावर टूल्स के ब्रांड हैं, उसमें से एक ही ब्रांड चलता है, बाकी के नहीं चलते. क्यों? क्योंकि उसका मेंटेनेंस कम है, उसकी सर्विसिंग कहीं पे भी हो जाती है वो पावर टूल्स की. तो सारे जो भी प्लम्बर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, कारपेंटर्स है, वो वही यूज करते हैं. राइट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ दे वुड प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सर्विस फॉर ऑल देयर ब्रांड्स, दे वुड स्पेंड एक्स्ट्रा फॉर दोज हायर लेवल ब्रांड्स. गेटिंग इट सर. इफ somebody in इंदिरा नगर अगर उसका पावर टूल खराब हो जाता है, कहीं चिकपेट जाना पड़ेगा उसको रिपेयर करने के लिए, तो वो नहीं करेगा. उसका टिप्स इंदिरा में रिपेयर हो जाएगा तो वो कर देगा. ये बैंगलोर वाले आइडेंटिफाई करेंगे जगह से. बॉम्बे के लिए अलग एग्जांपल्स होंगे, बाकी लग जगह के अलग है. चलेगा सर, कोई इशू नहीं. तो ये बहुत ही बड़ी लर्निंग कि देयर इज मनी एंड दे विल स्पेंड जुडिशियसली ऑन गुड प्रोडक्ट्स एंड गुड सर्विसेज. तो ये यू आर टॉकिंग अबाउट टियर 2 एंड टियर 3. टियर 2 एंड टियर 3 फाइन. एंड इवन टियर 1.
टीयर 1 में अभी जरा सा फ्रिवलसनेस आ गया है स्पेंडिंग में कि अगर तुम जितना एक डिश पे खर्चा कर रहे हो उसमें तुम्हारा 1 kg मटन आ जाएगा, मतलब ये कोई सोचता नहीं है, एंड इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग ना। करने दो, अच्छी बात है, स्पेंड, इंडियाज इकोनॉमी नीड स्पेंडिंग। हमारे एड्स भी जो कर रहे थे वो टारगेटेड है टुवर्ड्स टीयर 1। मतलब सब टीयर 1 के पर्सपेक्टिव से कर रहे थे क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स थे तो वो। ये लोग ट्रैवल भी तो करते हैं, तो अगर ये गिरिडीह में रहते हैं तो कभी दिल्ली भी तो जाता है, कभी पटना जाता है, कभी और कहीं जाता है, तो जब वहां पे जाते हैं तो उनको भी तो ऐड दिखती है, उनको कोई मिलता है जिसने दिया कि women talk to each other, and when they go back they know that okay there is something called Zivame जहाँ पे लॉन्चरी मिलती है and you get everything। वहां पे जाके फिर वहां पे जाके जब ऑर्डर करते हैं, when we get a biggest learning from tier 2 and villages, when we would get a new order from a particular pin code and we would fulfill that order, after the order is received, within 5 to 6 days we would start getting multiple orders from that pin code। वहां पे हम एड्स टारगेट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हमारा कैक 0। Great. And how many the customers you have acquired at 000? Like throughout everything. पता नहीं, मतलब वो तो जब चलते आ रहा उसको गिनती नहीं है, पैसे जब अंदर आते हैं उसको गिनती नहीं है, आने दो, ठीक है, मैं उसमें ध्यान नहीं देता, मेरा ये रहता है कि गैप कहाँ है फिल करो। नाउ व्हेन दिस हैपेंड वी रियलाइज दैट women talk to each other, so the importance of fulfilling orders and creating customer delight came over there। We have to make sure that the boxes are unmarked, because in a village or in a tier 2 there is, अगर आपका जीवा में लिखा हुआ बॉक्स आ रहा है फैंसी सा, तो पूरे गांव को पता चल गया कि आपने लॉन्जरी खरीदा। जीवामी का नाम नहीं रहना चाहिए ऊपर, हमारे कंपनी का नाम था एक्टोसर्बा एक्टिव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जो लेबल पे होता। नो जीवामी ऑन द बॉक्स, नथिंग, नो मार्किंग टेलिंग कि क्या है अंदर। कोई भी और कंपनी रहती तो सब जगह पे लेफ्ट राइट ब्रांडिंग चिपका देती कि बिकॉज द थॉट प्रोसेस ऑलवेज इज कि हमको ब्रांड बनाना है। Right, getting you. राइट, वी नीड कस्टमर रिकॉल, सो बॉक्स पे लगाएंगे, उसके अंदर पैम्पलेट्स डालेंगे, उसके अंदर ये करेंगे वो करेंगे। आपने वो सब कुछ भी नहीं किया। कुछ भी The only reason is you उन लोगों का एम्ब्रेसमेंट होगा कि यार नहीं, एम्बैरेसमेंट एंड प्लस इट देयर इज नो सेंस इन डूइंग इट। कस्टमर डिलाइट करना है ना, तो बॉक्स का नाम क्या पॉइंट है, अंदर का जो का पैकेज है बॉक्स के अंदर दैट शुड रीच इंटैक्ट। तभी लॉजिस्टिक्स इतने बुरी हालत में थे कि हम जब बॉक्सेस भेजते थे तो फिर वो बॉक्सेस पराठे बन के जाते थे, क्योंकि अंदर देयर इज जस्ट लॉन्जरी के बॉक्सेस व्हिच आर डेलिकेट, सो एनी बॉक्स हेवी बॉक्स ऑन टॉप ऑफ इट वुड स्मैश इट डाउन। सो वी हैव टू फिगर आउट कि कैसे भेजना है, कौन से कुरियर पार्टनर्स वुड वर्क बेटर। वी फिगर्ड कि इंडिया पोस्ट वर्क्स द बेस्ट। इंडिया पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस है, दैट इज द बेस्ट थिंग टू सेंड, एंड इट इज उस टाइम पे कोई और कंपनीज नहीं थी जो ये करती थी। there was Aramex, there was Blue Dot, there was Delivery had just started and they were just doing Delhi at that time, so we started using them for Delhi and surrounding areas जहाँ पे पिन कोड्स पे चलते थे। so ये मैथमेटिक्स से पता चलता है कि कहाँ से कंप्लेंट आ रहा है कि मेरा बॉक्स खराब हुआ है। तो देन यू मेक श्योर कि हाँ अगर ये साइज का बॉक्स है, ये स्ट्रेंथ का बॉक्स है, ये वजन का बॉक्स है, तो फिर यूज दिस पार्टनर फॉर दिस पिन कोड, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट मैथ। जैसे जैसे डेटा देख गया, सो डेटा खुद क्रिएट करो। डेटा ढूंढने जाओगे तो फिर तुम तो वही कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हो। तो जो डेटा आता है जो क्रिएट कर रहे हो तो उससे समझो। नाउ दैट जैसे ये पिन कोड्स वाला डेटा, उससे समझ में आता है कि क्या हो रहा है। फिर जो डिलीवरी का है, when you talk to customers after a delivery has been marked as fulfilled by the logistics provider, you check with the customer, how was the delivery, was the box proper, was everything okay with it, was your experience good with the delivery in person, चाहे कोई भी logistics partner का हो। and we realized कि India Post is amazing, India Post is the best। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसा क्या सर्विसेज? इंडिया पोस्ट हर पिन कोड को सर्व करता है, बस दिस इज द ओनली रीजन। इट इज अमेजिंग। अगर वो बहुत हैवी बॉक्स नहीं है, अगर हैवी बॉक्स है तो Charges. कस्टमर को बोलेंगे, चार्जेस भी कस्टमर को बोलेंगे कि आके पोस्ट ऑफिस से उठाओ, और अगर हैवी बॉक्स नहीं है तो जाके डिलीवर करेंगे। और कस्टमर इन दोज एरियाज जहाँ पे बाकी कुछ पहुंच नहीं रहा है, बहुत प्यार से जाके पोस्ट ऑफिस से उठा लेगा, बहुत खुशी से, अगर हैवी बॉक्स है। और ये तो हैवी बॉक्स थी भी नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और हर पिन कोड में ऐसा कोई नहीं है, आसाम, मेघालय, मणिपुर से लेके कश्मीर तक कोई पिन कोड नहीं है, कच्छ तक कोई पिन कोड नहीं है। पहला आपने कहाँ सर्विसेबल आपका स्टार्ट हुआ था? सो
we started off with the major pin codes because Blue Dart would only do major pin codes Okay. at that time. Aramex would do a bit more than that. बाकी तो कोई सर्व ही नहीं करता था. Delivery, मुंह से delivery नहीं था. The brilliant name. So the delivery would only do Delhi and its surrounding regions. So India Post was amazing. It was a great find. मैं अभी भी मुझे घर पे कुछ भेजना है, यहाँ फ्रेंड्स को Delivery. भेजना, नहीं, पोस्ट ऑफिस. Post office. Yes, works like a charm. So yes, the learnings थे. तो और भी काफी learnings थे, लेकिन these were the primary learnings. So if you are looking at doing something, identify gaps, fill gaps. If the gap is already filled, then and if you have an insight into doing it better, do that. So सर जैसे आपने बताया कि ओवरऑल आपका एवरेज बिल वैल्यू 1000 रुपीज होता था, जिसमें आप शिपिंग फी, बिल मतलब शिपिंग फी इंक्लूडेड होता था, हाँ. कन्वेंस फी इंक्लूडेड होता था, और जो प्रोडक्ट फी है वो भी इंक्लूडेड होता था. Right. So that used to be our bill value. And so within a month and a half of starting, we had reached 50 orders per day. We had crossed 50 orders per day, and we were doing an average bill value of around 1,200 to 1,300. अभी याद नहीं, 15 साल पहले की बात है. But around that. And that was a great number to raise funding. So we started talking to the funds. IDG and Kalari were the first ones to invest in us. Very grateful for that. So who have invested in IDG, TCM, and Kalari? Venkatesh Peddi from IDG and Kalari Vanikona. So Okay. Kalari Capital. They showed immense trust in us and they invested in the company. And that's how we raised our first So round of based on your growth, they have invested in. Yes. कि, oh, they are doing. Yes, 1.5 महीने में, मतलब 1 महीने में इतना पहुंच गए, तो फिर that is brilliant. And day by day we are increasing. The first 3 years were crazy growth. It was very evident that this is something that is amazing. Now, at some point in time in that life cycle, you also have to realize that your business doesn't have a moat. You need to create a moat. Now, what could be a moat? A moat could be your own brand of money, Mm-hmm. so that your margins go extremely high. Because right now you're only selling, somebody's manufacturing, somebody's buying, you are in between, you're a channel. Instead of that, if you become the source, your margins would become high. That would be a moat. Second would be a clear differentiation from other brands. Other brands, when I say, I mean other channels like Myntra, Flipkart, because everybody started selling. Once we got these brands online, everybody started selling. Because now they're Competition बन गया. नहीं, ब्रांड्स को पता चल गया, एनामर, जॉकी, मानते, सबको पता चल गया कि ऑनलाइन बेच सकते हैं. एंड जो भी आ रहा था, हाँ ले लो तुम भी, बेचो. सो स्नैपडील, जबोंग और भी क्या क्या था तभी, जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, Yeah. अच्छा लो भाई, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट start सेपरेट कंपनी, बोथ स्टार्टेड सेलिंग. and how much they charge? Like उसका मुझे प्रोडक्ट So- ब्रेकडाउन चाहिए था. अगर let's say एग्जांपल कोई सा लॉन्ड्री आपको 500 रुपीज में मिलता है, तो आप उसको कितना चार्ज करके बेचते थे अपने पर्टिकुलर वेबसाइट से, एंड हाउ मच यू चार्ज फ्रॉम द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक So, फ्लिपकार्ट, अमेज़न? we used to get a margin which would differ मोटा थोड़ा सा between brands, and between that margin we have to manage our digital marketing spend, etc. Logistics, क्योंकि अभी हमने डिलीवरी फ्री कर दी थी after funding, क्योंकि the same funds had put in money into Myntra, etc. तो अरे Myntra फ्री डिलीवरी कर रहा है, Myntra COD कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुमको करना चाहिए. अच्छा ठीक है माय बाप, तो कर देंगे. तो we did that and COD ऐड हो गया, तो उसके पैसे 20-22 दिन के बाद आते थे. तो शिपिंग फ्री कर दिया, ट्रांजैक्शन चार्जेस निकाल दिए. सो द मार्जिन बिकम्स योर मार्जिन, जो एक्चुअल मार्जिन है, ठीक है, which is say it could vary anywhere between 20 to 30% depending upon the brand that you're selling. Now, if you're doing that and Myntra, Flipkart, Jabong, Snapdeal wanted to give heavy discounts because they had enough deep pockets, they could give those discounts because they didn't want to make money. I grew up in Bombay amongst Gujaratis and Sindhis. So मेरा इतना ही है कि अगर मैं 25 पैसे का कुछ खरीदता हूँ, उस पर मैं 10 पैसे का मार्केटिंग करता हूँ, 10 पैसे मेरे पहुँचाने में जाते हैं, तो मैं 5 पैसे कमा लूँ, तो हो गया मेरे, मैं 8 आने में बेच दूंगा उसको. तो दैट वाज अ वेरी सिंपल थिंग फॉर मी. 5 पैसे तो जेब में आने चाहिए वापस. व्हेन यू लुक एट द ई-कॉमर्स लैंडस्केप, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? You bleed thinking that you will be the last man standing. Now, that is not my interest. That is not how I do business. And so I realized there is no moat.
there's a brand called Amante. Mhm. Amante is the best lingerie brand out there technically. From a pure fabric, stitch count, the construction quality, etc. It is the It's best. a out of India brand. So Amante is a brand from Mars Holdings. Mars Holdings is a company based in Sri Lanka. Mars Holdings did manufacturing for Victoria's Secret for 20 years. Oh, great. Before they thought that they have enough expertise to create their own brand, to start their own brand. Getting it, So sir. you understand the depth of it. You understand कि उनके Yeah. पास वो आइसबर्ग में जो ऊपर दिख रहा है अमांते उसके नीचे का बेस जो है बहुत स्ट्रांग है. बहुत strong है. So that 85% that you don't see of that iceberg is where the Amante brand is coming from, that is shining up there. So if you have to start your own brand, then do you have that expertise that you could be better than these enamour jockey etc. Amante छोड़िए, ठीक है, enamour jockey से better बना सकते हो? नहीं बना सकते तो तुम्हें नहीं बनाना चाहिए. तो तुम्हारे पास और maturity आनी चाहिए. You need to marinate yourself in the system more, in the business more. Now when you do that, उसमें टाइम लगेगा, तब तक ये हमको लीड कर देंगे. बिकॉज पीपल विल सी कि वहाँ पे कम में मिल रहा है सेम प्रोडक्ट, तुम यहाँ पे इतने में बेच रहे. सो इफ यू गेट इनटू दैट लीडिंग मोड, तो फिर जो होना था वो हो गया हर कंपनी का. तो कहाँ है अभी स्नैपडील, कहाँ है जबोंग, क्या हो रहा है? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड इवन रिलायंस एक्वायर्ड Zivame, अर्बन लैडर गॉट एक्वायर्ड. जहाँ पे भी ये वॉर हुआ है यही हुआ कि दो बिल्लियाँ झगड़ रही है, बंदर आके रोटी लेके चला जाता है. तो बिल्लियाँ आपस में ये करती रहती है कि मैं बेस्ट डील दूंगी कस्टमर को. So essentially, venture capital is funding the upgrade of Indian middle class. 10 रुपए का प्रोडक्ट आपको 8 रुपए में मिल रहा है, आप खरीद रहे हो. आपको 10 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 रुपए कोई तो डाल रहा है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट. तो सब्सिडी मिल रही है आपको, और आप पड़े हो एलपीजी के सब्सिडी के पीछे, जबकि यहाँ पे सब जगह सब्सिडी बढ़ रही है. गेटिंग यू सर. सो मुझे बस एक लास्ट जिवामे पे क्वेश्चन है. बोलिए. आप जब स्टार्ट किए 2011 में, तो आपका विजन क्या था जिवामे को लेके? और विजन कोई नहीं था. फंडिंग कुछ भी नहीं था, बस चला रहा है, चलने दो, जो नहीं. चल रहा है चलने. नहीं ऐसे नहीं होता. फिर? सो एसेंशियली इट्स अ जॉब. कोई जो जॉब कर रहा है उसका आप पूछोगे आप विजन क्या था जॉब का लेने के बाद? To earn the money to survive it. That's all. Yes, so it's a job. It's a job, just that you are handling the P&L and the salaries and the life of these many people working for you. So it's a very high pressure job. It's an extremely high pressure job because at the end of the month you have to give salaries out. You have to make sure that the P&L of the business is right. You have to make sure that you are creating value for your shareholders. But it is a job. So your focus is that. Your focus is on creating shareholder value and creating value for your employees and the ecosystem that gets created around your company. एक कंपनी के साथ एक इकोसिस्टम चलता है कि तुम्हारे वेंडर्स है जहाँ से तुम प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, चाहे वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो. देन देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू डू द डिस्पैचेस. सो देयर इज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी जो हैंडल कर रही है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ, इट्स लाइक अ मिनी वेल जिसके साथ और छोटी छोटी मछलियाँ चल रही है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन दैट जॉब, बट इट इज अ जॉब. People think that founding a company is like some kind of a big deal. It is not. It is, if I have to put it in a way, where it's a job that you have created. In your terms, basically. Your terms, you're working on the same terms that everybody else is working. तो जो आदमी किसी और कंपनी में P&L हैंडल कर रहा है एक डिवीजन का, उसका भी वही है कि वो P&L हैंडल कर रहा है एक डिवीजन का. He has to make sure that there is enough revenue coming in for that division, that the salaries are justified, नहीं तो layoffs हो जाएंगे. There has to be enough profit, so the cost of production has to be kept down. Otherwise, division बंद हो जाएगा. Getting you, sir. Same thing. So, sir, आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि जिवामे आज सिर्फ लॉन्ड्री जो बेच रहे हैं आप लोग, ओनली इन द गर्ल्स पर्सपेक्टिव आप सेल आउट कर रहे थे? आपको नहीं लगा कि अभी मेंस में भी हमें कैटेगरी में जाना चाहिए? अभी वुमेन्स का हो गया, मैं अभी जॉकी जैसे अभी हर एक ब्रांड को लिया, हर एक कैटेगरी को लिया है, मेंस वुमेन्स को सबको कैप्चर. ऐसा कोई there is no such differentiation over there, क्योंकि अगर आप women बेच रहे हो तो आप मेंस बेच सकते हो. लेकिन Zivame was focused on women. ओनली वुमेन, लाइक वो फर्स्ट जैसे टारगेट था, कुछ भी हो जाए विल बी ओनली टारगेटेड टू द वुमेन. नहीं ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट द ब्रांड, वो जो कंपनी बनी थी, कंपनी का एक डीएनए बना, एंड दैट डीएनए वाज वुमेन्स लॉन्ड्री. द कलर से लेके जो मैंने वेबसाइट बनाई पहली,
तो वो वेबसाइट के कलर्स से लेके वो ब्रांड नेम का जो फॉन्ट था, बेसिकली हमने ये करना क्या है मतलब, तो वी जस्ट टुक टू फॉन्ट्स, एक में जीवा लिखा, एक में मी लिखा, लेटर्स का स्पेसिंग कम कर दिया और जीवा और मी को चिपका दिया कि एम और ए चिपक जाए, और हो गया वो ब्रांड का लोगो। तो जिमामे नाम कहाँ से आया? तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स के नाम ऐसे होते हैं, तो जब मैं याहू में था या फिर जब मैं फ्री ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी करता था, वो चीज़ करती क्या है और उसके हिसाब से देन आई वुड टेक दैट वर्ड एंड ट्रांसलेट इट. So Ziva in Hebrew means inner radiance. So me is in English is me. So inner radiant me is Ziva me. So that's how the name came about. जैसे पैरापो जो मेरी नई करंट कंपनी है, पैरापो बेवरेजेस बनाती है. बेवरेजेस आर अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल फ्लेवर्स, प्राइमरी फ्लेवर, सेकेंडरी फ्लेवर, टर्शियरी फ्लेवर. तो ब्लेंड वर्ड फॉर, there's a tribe called Yoruba in northern Ethiopia. In their language, blend का word है पैरापो. माय गॉड भाई, तो इतना सोचना क्यों है? देखो किसने सोचा था, क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ किसने सोचा था कि एक एप्पल, वो भी बाइट लिया हुआ, वुड बी द बिगेस्ट हार्डवेयर ब्रांड. किसने सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था। या मतलब कि हाँ चलो न्यूटन ने एप्पल गिरा, उसने उसका बाइट लिया और वो बन गया ब्रांड, तो हम उस पर हार्डवेयर बनाएंगे. हाउ इज दैट इवन रिलेटेड? नॉट एट It's not. So it's all about your product, your distribution, your customer delight. If you can do these things, then you're set. कुछ भी रख लो, प्लास्टिक बॉटल रख लो नाम, it doesn't matter. Right, sir. So throughout your 10 years journey, what you have learned from your experience at the Zimame? Like जो आपको लगा कि अच्छा, अगर कोई स्टार्टअप, अगर आपको आज के नया स्टार्टअप करना है कोई, तो ऐसे कौन सी टर्म है जो आप गाइड करेंगे किसी को भी करना है, या कोई जो वीडियो देख रहा है उसे स्टार्टअप स्टार्ट करना है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, या वुमेन्स पर्सपेक्टिव में, या मेंस पर्सपेक्टिव में, या लॉन्ड्री इंडस्ट्री में कोई भी? भी स्टार्टअप स्टार्ट करो, जैसे मैं अभी बेवरेजेस कंपनी शुरू की है, पैरापो बेवरेजेस. जी। कोई भी कंपनी मैं मॉनिटर करता हूँ, काफी स्टार्टअप ओनर्स को करता था, अभी तो टाइम, लेकिन तो इट्स ऑल अबाउट पीपल, वेदर इट्स पीपल इन योर पर्सनल लाइफ, योर वाइफ अगर शादी हुई है, पेरेंट्स, spend time with them. It's all about people. In your company, it's all about people. It's about your vendors, their employees. It's about your employees. It's about your customers. Essentially, if you can give priority to people and their well-being, you're fine. अगर वो ठीक कर रहे हो, बाकी सब अपने आप अलाइन हो जाता है उसके साथ. Because then your entire thought process is aligned. Your thought process is aligned on creating value for people. And your customers, when they get that value, they realize that, okay, they need to buy more from you. So creating value for your employees, your family, the customers, this is what creates value in your life and in your company. And that's about it. That's as simple as that. There's nothing, no rocket science to it. So आप अपने नई कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, आप पहले लॉन्ड्री इंडस्ट्री में थे एंड सिमिलटेनियसली आप पूरा 360 डिग्री चेंज करके B2B में आ गए आप, एंड ब्रेवेजेस इंडस्ट्री में आ गए. ये कैसे पॉसिबल है? लाइक पूरा इंडस्ट्री चेंज कर दिया. सो Zivame के बाद मैंने कुछ सालों का ब्रेक लिया, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई कीप लर्निंग थिंग्स. मैं 1 महीना कहीं पे रहता था यूएस में, एयरबीएनबी लेके, and I would learn something. So I learned carpentry for 2 months in Seattle. Then I learned how to fix muscle cars, old cars in Brooklyn. Then I learned how to roast coffee, make coffee in Santa Monica at a coffee roaster. Then there was a bar in LA which made amazing cocktails. So मैंने मुझे सिखा दो, तो उन्होंने मुझे सिखाया कैसे फ्लेवर्स मिक्स करते हैं, कैसे टेक्सचर्स मिक्स करते हैं. तो बेसिकली ये था कि you don't have to pay me. So as soon as they realize कि employment के लिए नहीं आया, तो लग जाओ काम पे, सीख लो. So I learned. So I started doing carpentry. I started doing fixing cars. I do plumbing. I do electrical work. I make beverages. Cooking तो मैं बहुत पहले से करता था. तो everybody needs to have a creative pursuit in life. कुछ तो एक creative चीज करो, पेंट करो, खाना बनाओ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करो. कुछ नहीं तो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क कर लो. मतलब क्या प्रॉब्लम? कुछ ना कुछ करते रहो. तो दैट क्रिएटिव वर्क, या फिर कोई फिक्शन रीड करो, साइंस फिक्शन रीड करो, फैंटेसी रीड करो, दैट विल गेट योर ब्रेन वर्किंग इन अ डिफरेंट वे. इट विल टेक यू आउट ऑफ योर रट ऑफ थिंकिंग एंड क्रिएट अ डिफरेंट सेट ऑफ न्यूरॉन्स एंड द कनेक्शन साइनेप्सेस इन योर ब्रेन विच वुड हेल्प यू थिंक इन अ डिफरेंट मैनर. एंड सो जब ये सब सीखा था तो वापस आया. आई वर्कड विद कलारी कैपिटल एक्सेट्रा, एंड हिल वेंचर्स एज अ वेंचर पार्टनर, had set up Multiply Ventures in its initial days.
understood what happens on the other side of the table. कि ये side of table तो देख लिया as a founder. Now how does the other side of the table work? And उसके बाद में COVID शुरू हुआ. I'm married into a Punjabi family, and my in-laws were down here in Bangalore from Korea, and everyone was like, अभी हमको cocktails कहाँ बनाए? मुझे आते हैं cocktails बनाने. I made cocktails and it backfired. And basically, nobody had tasted anything like that before. The explosion of flavors that was happening, because I'm an organic chemistry geek too. I love organic chemistry, and the same चीज मेरे flavors में होने लगी, जहाँ पे अलग अलग primary, secondary, tertiary flavors and different taste buds कैसे explore करेंगे. तो ये करता था. जब ये किया तो फिर one thing led to another, and I said, okay, this is very interesting. Let's bottle it up. Yeah, let's bottle it up. So मैंने कुछ 18-19 फ्लेवर बनाए, जिसमें से अभी मैंने 6 फ्लेवर मार्केट में डाले. तो 19 फ्लेवर वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, वो धीरे धीरे आएंगे, कुछ फेज आउट होंगे, कुछ सीजनल होंगे. We'll figure that out. And how the things works at the back end of the Prepro? Parapro अभी भी हम स्केल अप कर रहे हैं, नई फैक्ट्री सेटअप हो रही है. एसेंशियली वी सप्लाई टू कैफेज. तो वी कैफेज का प्राइमरी डोमेन होता है कैफीन एंड फूड. द नेग्लेक्टेड पार्ट इन कैफे इज द नॉन कैफिनेटेड ड्रिंक्स. Most cafes serve what? Lemon iced tea, peach iced tea. Right. चलो थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया तो वर्जिन मोहितो आ गया कहीं पे. तो बस ज़्यादा एक लग दौड़ चलती है उनकी. तो 2-4 और आइटम किसी ने कहीं बना दिया तो डाल दिया तो अलग बात है. Now, can you have expand this where you are not cannibalizing on the primary business of the cafe, which, as the word suggests, cafe is caffeine, and have non-caffeinated drinks which complement this menu, and for users who do not want a caffeinated drink at some point in time can have this, and creates delight for those customers. This increases the top line of the cafe, because these are premium beverages, and premium beverages cafes tail at anywhere around 240, and now 200 to 280 कहीं पे भी जा सकता. If you go to any of these cafe chains, you'll find कि amazing premium beverages जाते हैं. And they don't have any of these premium beverages. So that's a gap. Now the gap is that in places where caffeine is served, there is a lack of non-caffeinated options for people who don't want to add caffeine, whether it is aerated, whether it is non-aerated, or whether it is iced teas. So you fill that gap. Yeah. So the main motive is to fill the gap. Yeah. Identify a gap, fill the gap. चाहे कुछ भी हो. Exactly. कहीं पे भी हो, किसी भी business में हो, if there's a gap, you are in business. Now, a lot of this thing is also about, it is essentially about creating revenue source for cafes. Cafes अगर आप देखोगे, खुल रहे बंद रहे, अच्छे cafes बन रहे. People are putting their hard and sweat money into it. And why is it not working? Because the locations are expensive. You need to generate that level of revenue. And you are leaving aside a segment of consumers who don't want your coffee. जिनको कॉफी चाहिए तो पी रहे हैं वहाँ पे. जिनको कॉफी नहीं चाहिए, जिनको कुछ और चाहिए, तो क्या कर रहे हैं? So that's where this comes into picture. That's where Parapro comes into picture, to create the delight for customers who you would have missed out on. And that delight is very important, because I want these cafes to do well. I want their top line and bottom line to be very robust. And this will create that entire chain of events where their employees will be happy, their customers are happy, the entire ecosystem works really well around it. The health of the ecosystem is important. So if you can do that, you immediately are impacting the health of the ecosystem, which is the Horeca ecosystem, hotels, restaurants, and cafes. And once this happens, then the world is your playground. Then there's so much to be done. And we are not looking at just supplying this and saying, अब तुम आगे देख लो. We work with them on कौन सा font होना चाहिए मेरे. जैसे there's this cafe in Jayanagar we are working with, Born and Bred. Amazing place, okay? Great place. If you are in Jayanagar, look up Born and Bred, and the chef has made amazing sandwiches. मुंह में पानी आ रहा है बात करते हैं. So, which take inspiration from Bangalore, Karnataka, Goa, and Kerala, and create sandwiches out of it and appetizers, and it is so good. If you're around Jayanagar, just look up Born and Bred and go there. And what should be the menu ka font, menu ka color, so that people find it more attractive.
Okay, you are क्योंकि also helping मेरे जो स्किल सेट्स हैं, which is a whole variety of skill set including carpentry, them. तो स्पेस प्लानिंग है. जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वैसे आर्किटेक्चर भी मेरा फेवरेट टॉपिक है. बट जहाँ पे भी मैं जाता हूँ दुनिया भर में, मैं आई स्टडी द आर्किटेक्चर ओवर देयर. स्पेस कैसे यूटिलाइज हुआ है, रोड्स का, राइट फ्रॉम डोर हैंडल से लेकर सब कुछ. एंड so we're helping them redesign their menu, redesign their place, elevate it to a place where it becomes aspirational. So basically, you are helping the cafe in all throughout other ways, Yes, possible ways. because it is a very simple thing, the health of the ecosystem. If these cafes do well, then we do well. Right. Getting you, but at the same time, you won't think कि Zomato Swiggy आ रहे हैं, ऑनलाइन चीजें होने वाली है. End of the day, I know the कैफे से ही वो सप्लाई होते हैं, बट हाँ. somehow कभी कुछ ऐसा हो गया, अपनी Zepto कैफे का एग्जांपल लो, तो what they are doing it right now कि they are not typing with the cafes. The Zepto owns the dark store where Right. they manufactures the Right. samosas, the chai, the coffees, Right. and they supply to the basically who needs, who orders within Yeah. a minute. For within us, Zepto Cafe is another cafe. So we are very open to working with Zepto Cafe, for example. So Oh. Zepto Cafe can then take this Parapo Okay. and supply to their customers. We are very happy with that. It is just like any other cafe, just with a very wide reach. It's very simple. There is no competition here. The entire world, the entire universe conspires to complement you, not to work against you. So, like for example, Zepto Cafe, they wouldn't have these kind of flavors. Very happy to give them these flavors and say, ये लो, aerated, non-aerated iced teas. Yeah? कैफे इंडस्ट्री के बारे में और आपने सबसे मेन यूजर बेस एज ए यूजर क्या सीखा है कैफे इंडस्ट्री के बारे में? Amount of stuff that can be done. So I studied cafes across the world, from Istanbul, Turkey में बोर्डरम कैपेडोकिया से लेके मालदीव से लेके श्रीलंका से लेके थाईलैंड तक, सिंगापुर, and I realized that the problems are same. I tested out flavors, Parapos flavors across these places, and they were amazingly well received over this entire geographical belt. The problems are the same, people are the same, the solutions are similar. Out of those 18 flavors, the flavors that will work in each market, there will be some similarities, there will be some differences. जैसे कोकम है, would work amazing in India. Right. Tuscan Sunny, which is orange rind and rosemary, which would work amazingly in Turkey because it works over there. On the other hand, kokum would also do very well in Southeast Asia. But in Mauritius, Maldives, etc., what would work is really well is the pineapple, ginger, honey combination that we have. But other flavors would also work over there. It's the same thing. We are genetically, we are the same species. Getting you, sir. So, like, this is the last question of our podcast. Throughout your journey of the startup, including the corporate, including working at the Yahoo, क्या बेस्ट चीज लर्न की है एंड हर एक स्टार्टअप फाउंडर को पता होनी चाहिए? There is no one magic pill for anything. Is the only thing that I have learned. हर सिचुएशन डिफरेंट है, हर सिचुएशन में जो लोग इन्वॉल्व है, जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, वो डिफरेंट है. जैसे अगर आप देखो तो हिस्ट्री, व्हेन यू लुक एट हिस्ट्री, you can say that some things were done right, some things were not done right, but those were done at that point in time by people who did it to the best of their ability, to the best of their understanding of the conditions around them, and to the best of possible way in which their conditioning allowed them. बचपन से लेके तब तक जो कंडीशनिंग हुई है उनकी. सो ये तीन चीज़ों की वजह से, जैसे नेहरू जी ने कुछ डिसीजंस लिए, he did the best he could at that point in time based upon the circumstances, the data that he had, and the conditioning that he had. Similarly, JFK did something, everyone did something, Modi sir is doing something. Everyone is doing the best they can. So all you can do in a circumstance is the best you can. The great advice ever, basically. Yeah. If you look at advices and look at quotes written by people and then try to retrofit it into your current situation, that is never going to work. You have to create your own quote. And you have to create your own... Kapil sir's quote? Well, every situation is different, man. But my entire thing is that if it makes me and my people around me happy, it is good. So do best you can. Yeah, at that point in time, because that's all you can do based upon your conditioning through your life and the circumstances that you are in. Somebody may have different circumstances and they would have done something different. If you try to use the same tactic that Steve Jobs used at Apple
because you read a book and you want to apply it in your company, you would have massive resignations. So it's up to you. Like, I don't. I prefer small teams. Somebody may not. There are other places where larger teams are required, so the same conditions don't apply. Getting it, sir. So thank you so much, Kapil sir, for being with us on Journey Story. Thank you. Thanks a lot. Thank you sir. for having me. This was a learning experience for me, because when I say it aloud, I am regurgitating my thoughts and I'm learning from it. So it's like AI learning from your inputs. That's what is happening with me right now during this conversation. It was amazing being here.